आज मैं आपको क्रोशेट डेज़ी ग्रैनी स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी। इसे आप मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आप कार्डिगन बना सकती हैं, कैप्स बना सकती हैं, बैग बना सकती हैं। ये वीडियो मेरी स्पेशली बिगनर्स के लिए है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक एक स्टेप आसानी के साथ समझ आ सके। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। ये हुक है 5x0 mm की। और अब मैं ऊन ले लूँगी 3 प्लाई की। सबसे पहले मैं इसका मैजिक रिंग बनाऊँगी। तो इस तरह से 2 उंगलियों के ऊपर इसको इस तरह से लपेट कर और फिर इससे इसके ऊपर चेन बना लेनी है। तो इस तरह से हुक को इनके अंदर से गुजार के और फिर इस तरह से ऊन को लेना है इसके अंदर और फिर इसके अंदर चेन बनानी है। तो इसके अंदर मैं 2 चेन्स बनाऊँगी। 1 चेन मैंने बना ली है, इसको फिंगर में से भी निकाल लिया। अब इसके ऊपर मैं चेन 1 और बना लूँगी। तो 2 चेन्स जो हैं वो बन चुकी हैं। अब मैं मैजिक रिंग के अंदर टोटल 11 डबल क्रोशेट्स बनाऊँगी। बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 इस तरह से आपने हुक के ऊपर ऊन को लपेटना है और फिर रिंग के अंदर से गुजार कर 2 दफ़ा क्रोशेट कर लेना है। तो डबल क्रोशेट बन जाएगा। 2 डबल क्रोशेट बना लिए हैं मैंने। फर्स्ट चेन को मिला के जिसके अंदर मैंने 2 चेन्स बनाई थी उस स्टिच को मिला के टोटल ये 12 डबल क्रोशेट तैयार होंगे। फाइव डबल क्रोशेट जो हैं वो मैंने बना लिए हैं इस तरह से। और अब मैं बाकी के भी इसी तरह से बनाऊंगी। तो 6 वाला स्टार्ट करती हूँ। और अब लास्ट वाला भी इसके अंदर जो है वो बना लेती हूँ। और अब ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इस धागे को जो है इधर से खींच लूँगी अच्छी तरह से। और अब जो है इसके अंदर 12 डबल क्रोशेट्स तैयार हो चुके हैं। इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से खींच लिया है। और अब मैं इसको फर्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच कर लूँगी। तो अब करती हूँ, ये चेन है डबल क्रोशेट के ऊपर, तो इसके ऊपर मैंने 1 स्लिप स्टिच बना लेनी है। इस तरह से ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर से हुक को गुजार के पीछे से ऊन को लेना है और इसके अंदर से चेन के अंदर से निकाल के तो फर्स्ट वाली चेन में से भी निकाल लेना है। तो 1 स्लिप स्टिच बन जाएगी। और अब इस वाले धागे को मैं साइड से काट लूँगी इस तरह से। और अब जो है इसको मैं चेन को इस तरह से इसके अंदर से निकाल दूँगी। और फिर सेकंड वाली चेन के अंदर फर्स्ट वाली चेन को स्किप करके जो सेकंड वाली चेन है उसके अंदर से ऊन को गुजारना है पिछली साइड से। इस तरह से इसको गुजारने के बाद इसके अंदर से ऊन को निकाल लेना है। और फिर जो चेन से मैंने एंड किया था उससे ही मैंने वापस इसके अंदर से ऊन को निकाल लेना है इस तरह से। और अब ये कंप्लीट हो चुका है इस तरह से, ये आप देख रहे हैं ये वाला राउंड। और अब मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो ऊन ले लूँगी और इसके ऊपर अब मैं पेटल्स बनाने स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर चेन बनाऊँगी। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ सेम फर्स्ट चेन के अंदर से ही जहाँ से मैंने ये धागा को कट किया था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस चेन के अंदर से ही सेम इसके अंदर अब मैंने चेन्स बनानी है। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं इस तरह से। 1 वाली चेन बना लूँगी, पीछे से धागे को भी मैंने ले लिया। 1 2 3 चेन्स बन चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशेट बनाऊंगी। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ इस तरह से।
जो है 2 बार ऊन को फोल्ड करना है उसके हुक के ऊपर, और फिर सेम चेन के अंदर से इसको निकाल लेना है, पीछे से ऊन को भी ले लेना है और इस तरह से इसके अंदर से ऊन को चेन के अंदर से गुजारना है और फिर 3 दफ़ा क्रोशेट बना लेना है। तो इस तरह से इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशेट है, इसको 2 दफ़ा मैंने इसके अंदर से गुजारा है और फिर मैं 2 दफ़ा ऊन हुक के ऊपर ऊन को लपेटूंगी और इसको चेन के अंदर से गुजार के इस तरह से, और फिर इसके अंदर से 2 दफ़ा जो है मैं क्रोशेट बना लूँगी। और अब ये 3 लूप्स बन चुकी हैं और अब इन तीनों के अंदर से इसको मैं गुजार लूँगी ऊन को इस तरह से। और अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 2 चेन्स बनाऊँगी, तो वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 चेन्स बनाने के बाद मैं इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशेट 3 बनाऊँगी। तो नेक्स्ट चेन से बनाऊँगी, ये वाली नेक्स्ट चेन है, इससे बनाना अब स्टार्ट करती हूँ। ऊन को भी पीछे से साथ में ले लूँगी और इसके अंदर मैं इनकम्प्लीट 3 ट्रिपल क्रोशेट बनाऊँगी। 1 वाला बन चुका है, इस तरह से अब मैं 2 वाला भी बना लूँगी। थ्री वाला बना लेती हूँ इसी तरह से। और अब हुक के ऊपर 4 लूप्स हो चुकी हैं, तो इनके अंदर से मैं ऊन को गुजार लूँगी इस तरह से और फिर 2 चेन्स बना लूँगी। 1 2 और इसी तरह से मैं थर्ड वाला भी बनाऊँगी। इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशेट बनाऊँगी नेक्स्ट चेन के अंदर। 3 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं, तो चेन के अंदर से मैंने हुक को गुजार लिया है और इस तरह से अब मैं 1 वाला ट्रिपल क्रोशेट बना लूँगी इनकम्प्लीट, और अब 2 वाला इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशेट इसमें से बना लेती हूँ। और अब 3 वाला भी इसी के सेम चेन के अंदर से मैं इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशेट बनाऊँगी। और अब 4 लूप्स हो चुकी हैं, तो इन सब के अंदर से मैं हुक को ऊन के साथ निकाल लूँगी और फिर 2 चेन्स बना लूँगी। 1 2 चेन्स बनाने के बाद फिर मैं इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशेट बनाऊँगी नेक्स्ट चेन के अंदर से, और इसी तरह से फिर मैं चेन के अंदर से निकाल लेती हूँ और इसको 2 दफ़ा क्रोशेट करना है। इनकम्प्लीट 1 ट्रिपल क्रोशेट बन चुका है। इसी तरह से मैं दूसरे वाला भी बना लूँगी और अब इसी तरह से मैं तीसरे वाला भी बना लेती हूँ। और अब इन लूप्स के अंदर से मैं ऊन को गुजार लूँगी और 2 चेन्स बना लूँगी। 1 2 फिर मैं 1 ट्रिपल क्रोशेट बनाऊँगी इनकम्प्लीट 3 ट्रिपल क्रोशेट नेक्स्ट चेन के अंदर से। 1 वाला ट्रिपल क्रोशेट मैंने बना लिया इनकम्प्लीट। अब मैं इसी तरह से सेकंड वाला भी इसके अंदर से बना लूँगी और थर्ड वाला बना लेती हूँ इसके अंदर से। और अब मैं इन सब के अंदर से ऊन को गुजार लूँगी इस तरह से और 2 चेन्स बना लूँगी इसके ऊपर। 1 2 और इसी तरह से मैं बाकी भी कंप्लीट कर लूँगी। और अब आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है और अब मैं स्लिप स्टिच बनाऊँगी इस 4 वाली चेन के अंदर से। ये 4 वाली चेन है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4
इसके अंदर से अब मैंने 1 स्लिप स्टिच बना लेनी है इस तरह से, और अब इस धागे को मैंने इधर से काट लेना है। कट करने के बाद इसको मैं चेन के अंदर से निकाल लूँगी और इसको फर्स्ट वाली चेन को स्किप करके जहाँ से बनाया था, सेकंड वाली चेन के अंदर से पिछली साइड से इसको मैं हुक के साथ ऊन को निकाल लूँगी। इधर से निकालने के बाद अब जिस चेन से इसको कट किया है, सेम उसी चेन के अंदर से इसको दोबारा से गुजार लेना है और इसके अंदर से ऊन को निकाल लेना है इस तरह से। अब इस तरह से ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। इधर से ही स्टार्ट करूँगी, जहाँ से मैंने धागे को कट किया था वहाँ से ही मैं स्टार्ट कर लूँगी। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने चेन बना लेनी है, 4 चेन्स। बनाना स्टार्ट करती हूँ अब। इस धागे को भी मैं साथ में ले लूँगी और इसके अंदर 4 चेन्स बना लूँगी। 1 2 3 4 चेन्स बनाने के बाद इसके अंदर अब मैंने 2 ट्रिपल क्रोशेट बना लेनी है। इसको थोड़ा सा मैं टाइट कर लेती हूँ इस तरह से, पिछली साइड से भी। और अब इसके अंदर मैं ट्रिपल क्रोशेट बना लूँगी। तो 2 ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं मैंने। इस धागे को भी मैं पीछे से साथ में ले लूँगी और इसके अंदर अब मैं ट्रिपल क्रोशेट बना लूँगी। 2 दफ़ा ऊन को फोल्ड कर लिया हुक के ऊपर और फिर इस चेन के अंदर से गुजार के तो 3 दफ़ा क्रोशेट करना है। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशेट बन जाएगा। अब मैं सेकंड वाला ट्रिपल क्रोशेट भी इसी तरह से बना लेती हूँ। 2 दफ़ा फोल्ड किया हुक के ऊपर ऊन को और फिर इसको चेन के अंदर से गुजार लिया, सेम चेन के अंदर से, और इसको 3 दफ़ा क्रोशेट कर लेना है। तो ट्रिपल क्रोशेट तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब मैं 3 चेन्स बनाऊंगी क्योंकि सबसे पहले मैंने कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर बनाने के लिए इसके ऊपर मैं 3 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद मैं सेम चेन के अंदर ही 3 ट्रिपल क्रोशेट बना लूँगी। ऊन को 2 दफ़ा फोल्ड करना है हुक के ऊपर और फिर सेम चेन के अंदर से गुजार कर 3 दफ़ा क्रोशेट बना लेना है। तो इस तरह से 1 ट्रिपल क्रोशेट बन जाएगा। अब इसी तरह से जो है वो सेकंड वाला ट्रिपल क्रोशेट भी बना लेती हूँ। थ्री वाला ट्रिपल क्रोशेट अब बनाती हूँ। अब चेन 1 बना लूँगी, 1, और अब नेक्स्ट स्पेस के अंदर से 3 ट्रिपल क्रोशेट बना लेनी है। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 चेन 1 बना लूँगी अब इसके ऊपर और फिर 3 डबल क्रोशेट बनाऊँगी नेक्स्ट स्पेस के अंदर से। 1 2 3 और अब मैं चेन 1 बनाऊँगी इसके ऊपर और सेकंड वाला कॉर्नर जो है बनाना स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 3 ट्रिपल क्रोशेट बनाऊँगी। नेक्स्ट पेज से बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 3
3 ट्रिपल क्रोशेट अब बन चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर 3 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3 3 चेन्स बना के मैं सेम चेन के अंदर ही फिर से 3 ट्रिपल क्रोशेट बना लूँगी। हुक के ऊपर मैंने 2 दफ़ा ऊन को फोल्ड किया है, फिर चेन के अंदर से गुजार के 3 दफ़ा क्रोशेट कर लिए। तो इस तरह से 1 ट्रिपल क्रोशेट बन चुका है। इसी तरह से सेकंड वाला ट्रिपल क्रोशेट भी बना लिया मैंने और अब थर्ड वाला भी बना लूँगी। इस तरह से जो है ये कॉर्नर रेडी हो चुका है। 2 कॉर्नर्स मैंने बना लिए हैं और अब मैं चेन 1 बनाऊँगी और नेक्स्ट पेज के अंदर 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी। 1 2 3 डबल क्रोशेट्स बन चुके हैं। अब मैं चेन 1 बनाऊँगी और फिर नेक्स्ट पेज के अंदर 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी। 1 2 3 डबल क्रोशेट्स बन चुके हैं। अब मैं चेन 1 बनाऊंगी और थर्ड वाला कॉर्नर बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं नेक्स्ट पेज के अंदर 3 ट्रिपल क्रोशेट बना लेती हूँ। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशेट्स जो हैं बन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 3 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद मैं सेम चेन के अंदर ही 3 ट्रिपल क्रोशेट बना लूँगी। हुक के ऊपर मैंने 2 दफ़ा ऊन को फोल्ड कर लिया है। अब मैंने चेन के अंदर से गुजार के 3 दफ़ा क्रोशेट किया है तो 1 ट्रिपल क्रोशेट बन चुका है। इसी तरह से मैं दूसरा ट्रिपल क्रोशेट भी बना लूँगी और अब तीसरा बना लेती हूँ सेम। और इस तरह से तीसरा कॉर्नर भी जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं बाकी का भी इसी तरह से बना लूँगी और अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फर्स्ट चेन के अंदर 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी। तो ट्रिपल क्रोशेट वाली चेन के ऊपर मैं 1 स्लिप स्टिच बनाऊँगी और अब नेक्स्ट चेन के अंदर मैं फिर से 1 स्लिप स्टिच बनाऊँगी इस तरह से। और अब स्पेस के अंदर मैं 1 ट्रिपल स्लिप स्टिच बना लूँगी कॉर्नर वाले। और अब इधर मैं फिर से कॉर्नर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 2 चेन्स बनाऊँगी और 2 डबल क्रोशेट बनाऊँगी इस स्पेस के अंदर। 1 2 तो फर्स्ट चेन को मिलाकर टोटल 3 डबल क्रोशेट्स बन चुके हैं। अब मैं 2 चेन्स बनाऊँगी इसके ऊपर। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 चेन्स बनाने के बाद मैं सेम चेन के अंदर ही 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी। तो वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 डबल क्रोशेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से जो है पहला कॉर्नर तैयार हो गया है। और अब मैं चेन 1 बनाऊँगी। चेन 1 बना के फिर मैं डबल क्रोशेट्स बनाऊँगी। तो चेन 1 मैंने बना ली है। अब मैं नेक्स्ट पेज के अंदर 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 डबल क्रोशेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं फिर चेन 1 बनाऊँगी और नेक्स्ट पेज के अंदर मैं 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी। 1 2 3 डबल क्रोशेट्स बन चुके हैं। अब मैं चेन 1 बनाऊँगी और फिर नेक्स्ट पेज के अंदर 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी।
तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3। और अब मैं चेन 1 बनाऊंगी और दूसरा कॉर्नर बनाना स्टार्ट करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी नेक्स्ट स्पेस के अंदर। 1 2 3 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब मैं 2 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 चेन्स बनाने के बाद मैं सेम चेन के अंदर ही 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी। बनाना स्टार्ट करती हूँ इस तरह से। 1 2 3 डबल क्रोशेट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से ये दूसरा कॉर्नर भी तैयार हो चुका है। और अब मैं चेन 1 बनाऊंगी। इसी तरह से जो है मैं बाकी भी कंप्लीट कर लूँगी और अब आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब ये कंप्लीट हो चुका है और अब मैं फर्स्ट चेन के अंदर जो डबल क्रोशेट वाली चेन है उसके अंदर मैं 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी। ये डबल क्रोशेट वाली चेन है तो इसके अंदर मैं 1 स्लिप स्टिच बनाऊँगी। 1 स्लिप स्टिच बन चुकी है। अब मैं 2 चेन्स बना लूँगी। 1 2 चेन्स बना के तो अब मैं नेक्स्ट चेन के अंदर 1 डबल क्रोशेट बनाऊँगी। इस तरह से मैंने 1 डबल क्रोशेट बना ली है। और अब मैं स्पेस के अंदर से कॉर्नर वाले स्पेस के अंदर 8 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट चेन के अंदर 1 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। तो ये नेक्स्ट वाली चेन है, इसके अंदर अब मैं 1 डबल क्रोशेट बना लूँगी। इस तरह से। और अब मैं इसकी नेक्स्ट चेन के अंदर से फिर 1 डबल क्रोशेट बना लूँगी। और अब इस स्पेस के अंदर मैं 1 डबल क्रोशेट बनाऊँगी और फिर मैं 3 चेन्स के अंदर 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी नेक्स्ट 3 चेन्स के अंदर। इस तरह से 1 2 3 डबल क्रोशेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं फिर 1 स्पेस के अंदर 1 डबल क्रोशेट बना लूँगी और फिर 3 चेन्स के अंदर 3 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। 1 2 3 डबल क्रोशेट्स बन चुके हैं। अब फिर मैं स्पेस के अंदर 1 डबल क्रोशेट बनाऊंगी और फिर नेक्स्ट 3 चेन्स के अंदर 3 डबल क्रोशेट्स बना लेने हैं। 1 2 3 वाला डबल क्रोशेट भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 1 डबल क्रोशेट बनाऊंगी स्पेस के अंदर और फिर नेक्स्ट 3 चेन्स के अंदर 3 डबल क्रोशेट्स बना लूँगी। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 डबल क्रोशेट्स जो हैं बन चुके हैं। अब मैं कॉर्नर वाले स्पेस के अंदर 8 डबल क्रोशेट्स बना लूँगी। 1 2 3
4 5 6 7 8। और अब नेक्स्ट चेन के अंदर मैं 1 डबल क्रोशेट बना लूँगी इस तरह से, फिर 1 डबल क्रोशेट बनाऊँगी नेक्स्ट चेन के अंदर, और इसी तरह से ये सेकंड वाला कॉर्नर भी बन चुका है। और अब मैं आपको एंड तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं फर्स्ट चेन के अंदर 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी। तो ये डबल क्रोशेट वाली चेन है, इसके अंदर मैंने 1 स्लिप स्टिच बना लेनी है। और अब साइड से धागे को काट लूँगी मैं, और इसको इस तरह से निकाल लूँगी चेन के अंदर से, और इसको फर्स्ट चेन स्किप करके सेकंड वाली चेन के अंदर से गुजारना है पिछली साइड से, और फिर जिस चेन से धागे को काटा है सेम उसी चेन के अंदर इससे दोबारा निकाल लेना है। इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।